खान साहब को एक वक्त है, उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा, उन्होंने कहा यार खड़ा कर दिया कि यार मैं तो समझा था ये मेरे घुटने घुटने तक पानी, ये तो मेरे नाक तक आ गया। वो शाबाश दे के ना मुझे निकल गए। क्या ये बात दुरुस्त है कि पुलिस की बदसलूकी की वजह से मस्ताना साहब ने शोबिस को खैरबाद कह दिया? जी परफेक्ट बात है बेटी साहब। वो इतने सेंसिटिव आदमी थे कि पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा है, उसके बाद वो फिर उन बात पे नहीं, उस बात पे नहीं वापस है, वहां पे नहीं है। मस्ताना साहब को पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा? पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, थप्पड़ लगाया, उसके बाद वो ऐसे गायब हुए कि फिर वो किसी को मिले नहीं, मुझे भी नहीं मिले। ठीक है, मैं कहता हूँ जब वो परेशान होते थे, तना होते थे, मेरे पास आ जाते थे और मैं बताता ही नहीं था कि मेरे पास है या नहीं है। फिर ये लोगों ने कहा कि वो बुरी हालत में फौत हुए, गुर्बत की हालत में फौत हुए। ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए हर आड़े से इस हालत पे नहीं होता। ठीक है, उन्होंने एक घर सेल किया यहाँ पे, जिसको सेल किया उसने ज़्यादा पैसे भिजवा दिए, वो पेमेंट लेके वापस आ गए। उन्होंने कहा भाई मेरा आपके साथ कितने का सौदा हुआ था? उसने इतने का। उसने कहा ये ऊपर पैसे किसके लिए? मेरी मदद कर रहा था, ये उठा आपने, वरना सौदा कैंसिल कर, वरना मेरी ओरिजिनल पेमेंट थी। वो इतने खुददार आदमी थे। जब आप इतने मशहूर हो गए तो वालिद साहब जो पहले आपकी मुखालफत किया करते थे, जी क्या वालिद साहब मेरे ना, कैसी बात है कि वालिद साहब मेरे हाथों में मेरे फौत हो गए, तब मैं थिएटर पे नहीं आया था, ना मैं सिर्फ फिल्म देखा करता था, फील्ड में नहीं आया था। वालिद साहब मेरे अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वालदा मेरी जिंदा थी जब मेरी, और मेरी वालदा ने ज़िंदगी में कभी फिल्म नहीं देखी। बड़ा शोर मचा के चूड़ियाँ तो कहीं जिद करके ले गया, कोई फिल्म देख के आ गए। वो जब अम्मी फिल्म देख रहे तो मुझे पता चल गया। मैंने कहा मैं तो सबको बताऊंगा अम्मी सन में गई थी। तो खुदा के लिए बेटा ना किसी को ना बताना, तो लोग क्या कहेंगे मैं सन में गई थी। मैंने कहा जी फिर मुझे 10,000 दे दो। तो 10,000 ले ले, किसको बताना। जब मैंने ब्लैकमेल कर रहा था तो मैं कहता मैं बताने लगा चूड़ियाँ फिल्म देखी। क्यों पुत्र ऐसा करना है? कोई ऐसा मज़ाहिया वाकया जो हकीकी ज़िंदगी में पेश आया? मैं और मस्ताना साहब यहाँ से निकलते थे ना स्टूडियो से, तो पैसे काम तो मस्ताना साहब ही करे होते थे। बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब और मैं यहाँ क्वार्टर होते थे, वहाँ रहते थे। क्वार्टर मस्ताना साहब का था। मस्ताना साहब को काम नसीब से मिलता था। अगर पैसे हैं उस घर में तो मस्ताना साहब के पास है, ना बब्बू साहब के पास है, ना मेरे पास। तो अगर पैसे हैं तो उन्होंने कहना है रिक्शा ले लो, वरना उन्होंने कहना है स्ट्रगल। अच्छा, ठीक है जी। यहाँ से हम निकले तो मैंने यूँ देखा, कहते स्ट्रगल स्ट्रगल, पैदल चल पड़े। तो ये जब पहुंचे यहाँ तक यतीम खाना से थोड़ा आगे, कहते रिक्शा रोक लो। वो बड़ा सब सस्ता रिक्शा मिल गया मैं। तो रिक्शे वाले ने कहा कि यार चलो, उस समय शॉर्टकट मारा तो आगे नाका लगा हुआ था पुलिस का, ऑन ड्यूटी ऑफिसर खड़े थे, वो खुद गैर हालत में थे, तो किसी और इलाके के थे, और पूछ रहा है किदों। मैंने कहा जी एवेन्यू स्टूडियो से। किदों? मैं कहा जी एवेन्यू स्टूडियो किदे, मैं किदे नारियां किदे, तुसा किदों? गिरफ्तार करे ना, गड्डी बैठा डाले रख। मैं भी गिरफ्तार, मस्ताना साहब भी गिरफ्तार। उसके सर रिक्शा एक भी गिरफ्तार कर, रिक्शा भी गिरफ्तार, हम भी दोनों गिरफ्तार। अब लेके वो घूम रहा है, यहाँ उसका दिल करता तले उतरो, तले किदों? मैं कहा जी एवेन्यू स्टूडियो किदे, मैं किदा नारियां किदे, तुसा किदों? गिरफ्तार कर, बैठा डाले बिठा, रिक्शे पीछे रख। बट ये सब सारी रात में उसने में से यही पूछा और मैं यही जवाब देता रहा, वो आगे से यही कहता रहा। दिन हो गया, वो एक कांस्टेबल आया, कहता आपको मुबारक हो, आप बरी हो गए। मैं कहा कैसे? कहता साहब बेहोश हो गए। किस कॉमेडियन को जोतें लगाकर खुद भी इंजॉय करते हैं? पहले जो साथी आड़े से ना, वो एक दूसरे की बात को फील नहीं करते थे। बड़ा लंबा, मतलब बगैर गंदी बात के 4-4 घंटे का थिएटर होता था, एक गंदी बात किए बगैर। अब जब से बड़े होने शुरू हो गए, स्टार होने शुरू हो गए, आप फील करना शुरू हो गए कि मुझे, मतलब एक्सप्रेशन ऐसा आ जाता है कि यार मुझे ये ना कहना। पाकिस्तान के अलावा किन मुल्कों में परफॉर्म कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा इंजॉय कहाँ किया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ने बड़ी दुनिया दिखा दी है। बट सब मुझे स्पेन बहुत अच्छा लगा है, मगर अच्छा लगने का मतलब ये नहीं, और मैं दिल से ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह शायद अमेरिका, कनाडा, ये वो सारा यूरोप, इंग्लैंड, थाईलैंड, जितनी, हिंदुस्तान, सबसे बेहतरीन मुल्क जो है मेरा मुल्क है, पाकिस्तान है। क्या समझते हैं, स्टेज पर डांस होना चाहिए? हाँ, ज़रूरत के तहत होना चाहिए, क्योंकि अज़ा की शायरी है, बस इस शायरी को गंदा नहीं करना चाहिए।
मनावा में नए तामीर शुदा कमाल थिएटर के लिए रवाना हुए। किस तरह के प्रोग्राम और फिल्में शौक से देख? बट सब प्रोग्राम तो मुझे ये जो चल रहे हैं इस वक्त बड़े हमारे एंटरटेनमेंट के जो चल रहे हैं वो अच्छे प्रोग्राम है, वो बड़ा मज़ा आता है। उस पर खुशी की बात ये है कि हमारे साथी फनकार जो सब मसरूफ़ है और अल्लाह ने मसरूफ़ रखे और वो इसी तरह से इस काम को बेहतरी से और अच्छी कोशिश करके मेहनत से करते रहे। तो फिल्म मुझे एक्शन देखना पसंद है, एक्शन करना पसंद नहीं। अच्छा कॉमेडी के अलावा कौन सा काम आपको लगता है कि जो आप कर सकते हैं? मेरे ख्याल जो मैं काम कर रहा हूँ ये सबसे मुश्किल काम यही है, कॉमेडी। हमसाया मुल्क इंडिया में और पाकिस्तान दोनों की कॉमेडी स्टैंडर्ड्स में कितना फ़र्क है? कॉमेडियंस को आप कहाँ रेट करते हैं, वहाँ के कॉमेडियंस को और पाकिस्तान के कॉमेडियंस को? बट सब उनके पास सर्किट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा सर्किट है, पूरी दुनिया उनका सर्किट है। हमारे पास ये हमारे जितने 4-5 सूबे हैं, हमारी फिल्म तो यहाँ भी रिलीज़ नहीं होती, इसलिए हमारे फ़नकार की कोई ज़्यादा इतनी शनाख्त नहीं होती। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, हमारा पाकिस्तान के मुनव्वर ज़रीफ साहब एक तरफ, पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, अमानुल्लाह खान साहब एक तरफ, पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, रंगीला साहब एक तरफ, ठीक है जी, नन्ना साहब एक तरफ, अली एजाज साहब एक तरफ, सुहेल अहमद साहब एक तरफ, मस्ताना साहब एक तरफ। ये किसका नाम मैं आपको गिनाऊं कि ये खुद ऐसे ऐसे हीरे हैं जो अल्लाह ने मैं अता किए हुए हैं। अगर हमें भी उन जैसा कैनवस मिल जाए और उतनी मार्केट मिल जाए तो आप इनको देखते बोलो, इनको देखते। आप खुद किस बात पर दिल खोल कर हंसते हैं? जब मेरी को बात नहीं समझती फिर मुझे बहुत हंसी आती है कि यार मैं नलायक आदमी हूँ, मैं ऐसे बात समझा नहीं सकता। ने इतना ज़्यादा काम किया थिएटर पर भी, फिल्म में भी और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में भी। ज़िंदगी का कोई बड़ा ही यादगार वाक़या जो आज तक भूल ना सके और हास हास के दौरे हो जाते हो? बट सब यही नहर थी जिस पे हम आज जा रहे हैं दोनों भाई, आप मेरे बड़े भाई काबिल एहतराम भाई। तो गाड़ी के करीब एक गाड़ी आके रुकी है, तो उस पर कुछ लड़कियां थी। तब मैं भी अपने आप को महसूस करता था कि मैं लड़का हूँ। तो उन्होंने यूं किया, तो मैंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अंकल इकबाल टाउन किस तरफ है? तो मैंने कहा बेटा सीधा है, वो तो चले गए, मैं इशारे पे रुका रह गया। ये देखता रह गया कि अंकल कब हो गए। थिएटर आमद पर फनकारों ने गुलदस्ते पेश किए। जावेद कौडू से मुलाकात हुई। मेरिया दुआवां जेहड़ियां तुहाडे लई, एक मिनट, तुहाडे वालों मैनूं आ गया, मेरे वालों बहुत सारियां दुआवां नाल तुहाडे नूं आ गया। वाह 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 वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। रहमतां दे दान, खैर 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 आफियत, हिफाजत और ईमान नाल नवाजे।